रिका जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि। आपको ये चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, कृपा और कर्म में क्या अंतर है? क्या एक पाप कर्म करने वाले पर भी कृपा हो सकती है, और क्या वह भक्ति मार्ग में आ सकता है? हो सकती है, आ सकता है, आ गए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि सबसे पाप बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ निष्पाप हो। इस शरीर की रचना ही शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के मिश्रित हुई है, तो दोनों संस्कार इसके अंदर है। पाप के भी संस्कार हैं और पुण्य के भी संस्कार हैं। तो अधिक से अधिक स्वभाव में जैसी प्रवृत्ति होती वैसे कर्म बनता है। तो अगर सुमति हुई तो पुण्य कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, कुमति बढ़ गई तो पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। है सबके, सुमति कुमति सबके उर राहीं, नाथ पुराण निगमस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हमारे अंदर कुमति और सुमति दोनों। तो सुमति से सदाचरण बनते हैं, उनका फल सुख संपत्ति होता है। कुमत से असत आचरण होते हैं, विपत्ति और दुख ये उसका परिणाम होता है। लेकिन कृपा किस पर कब कैसे हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। इसलिए सबको चांस है भगवत प्राप्ति का, अंतिम श्वास तक चांस है भगवत प्राप्ति का। ये इतना मानव देह में भगवान कृपा के कि जब जो चाहे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नाना प्रकार के असत आचरण करने वाले, जब उनको भगवत कृपा से साधु समागम मिला और वो चल पड़े तो बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसा हमारा इतिहास साक्षी है। और कुसंग हो गया तो अच्छे साधन में लगे हुए भी भ्रष्ट आचरण वाले बन गए। हमें लगता है कृपा जो है वो कभी भी किसी पर हो सकती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कभी कभी अधमता पे रीझ जाते हैं, पतितता पे रीझ जाते हैं कि बहुत नीच है, इस पर कृपा होनी चाहिए। अब वो सीधे भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा और नाम को उल्टा बोलना शुरू किया तो महापुरुष हो गए। अब विचार करो, जो महत अपराध करने वाला हिंसक ऐसे भी भगवान के नाम को रटा तो ब्रह्म के समान हो गए, वो ब्रह्म ऋषि हो गए, वो महात्मा हो गए। ये है कृपा। पर कर्म और कृपा में अंतर है। कर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। जो हम में बुद्धि बल मिला है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। इन्हीं के द्वारा पूरा संसार बंधा हुआ है। लेकिन कृपा किसी पर भी हो सकती है। कृपा का क्या परिचय? जैसे हनुमान जी महाराज का दर्शन विभीषण जी किए तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम पे हरि कृपा हो गई क्योंकि आपका दर्शन हो गया। संत समागम ये हरि कृपा से मिला। वृंदावन धाम आए ये लाडली जी की कृपा से। नाम जप हो रहा ये कृपा से। सतमार्ग में चल रहे कृपा से। हृदय में आया भगवत प्राप्ति करना है कृपा से। ये मानव देह मिला कृपा से। अब ये कृपा कब कहाँ कैसे किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। हरि है, वो कब किस पर दयालु हो जाए, कब किस पर कृपा कर दें। तो दो अलग अलग है। कृपा एक अलग है और कर्म विधान पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत साधन करना, यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, शुभ और अशुभ कर्म, ये पुरुषार्थ है। चाहे शुभ कर लो या शुभ कर लो, शुभ अशुभ कर लो। लेकिन कृपा एक अलग क्षेत्र है। वो जब होगी तो शुभ अशुभ से उठा देगी, शुभ अशुभ से ऊंचे उठा, शुभ अशुभ को मिटा देगी, भगवत प्राप्ति करा देगी। और वो किसी पर भी हो सकती है। कई बार भगवत चरित्रों में पाया गया कि वो वैश्या है, थोड़े भी अच्छे आचरण नहीं, और संत समागम हुआ और भगवत प्राप्त हो गई। चोर है, संत समागम हुआ, कब किस पर कृपा हो जाती। एक चोर की कथा थी। उसने
एक धनी मानी की चोरी की, भगे। बहुत वो प्रवीण थे, अकेले वो पूरी चोरी कर लेते थे। और राज सैनिक उनका पीछा किए, भाग के एक जगह सत्संग हो रहा था, वहां बैठ गए। वहां सुना, उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवान की शरण में आकर गुरु दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार किया, पाप तो हम कर ही रहे हैं, तो क्या दीक्षा लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं? अब वहां राजकर्मचारी इसलिए नहीं घुसे कि यहाँ तो सब भगत बैठे हैं, और चले गए। अब जब कथा संपन्न हुई तो चतुर्भुज दास जी नाम के महान संत तो चर्चा कर रहे थे, उनके पास गए और कहा, आपने जो कहा ये सत्य है? बोले क्या? कि नई जन्म की शुरुआत हो जाती है जब हम दीक्षा लेते हैं और पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हाँ। तो बोले हमको दोगे दीक्षा? हम चोर हैं, हम हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, कोई आज तक भजन साधन नहीं किया, पाप किया है। उनका तुम जब चाहोगे तो दे देंगे। उनका अभी चाहते हैं, क्योंकि सत्संग से हमारी बुद्धि बदली, और अगर हम चले गए तो पता नहीं बुद्धि साथ दे कि ना दे अभी हमें। तो उनका हाँ, अधिकारी तो तुम हो गए हो, अगर चाह रहे हो तो ऐसे पुरुष के लिए फिर देर भी नहीं की जाती। वो खुद कह रहे हैं हमारी बुद्धि अभी हाँ कह रही, हो सकता है कि फिर आगे ना हो जाए, अभी हमें स्वीकार। तो उन्होंने कंठी बांधी, मंत्र दिया, तिलक लगाया, कहा आज से तुम्हारी नई दीक्षा। अब वो सुबह तिलक लगा के घूम रहे थे तो राज कर्मचारी और वो धनी, ये वही चोर है। अब देखो, अपने को बचाने के लिए तिलक लगा, तुरंत बंदी बना लिया। उसे कहा कि तुम हमारा धन वापस करो, चोरी। बोले हमने इस जन्म में चोरी नहीं की। बोले जन्म की बात, कल तो तुमने चोरी की है। उसे राज दरबार में, उस समय राजाओं का राज दरबार में ले गए। वो बोले कि हम इस जन्म में चोरी नहीं की, और धनी बोले कि कल चुराया है। राजा बड़ी समस्या में फंस गए। वो भी सत्य को साक्षी कह के बोल रहा है, और वो भी सत्य। तो उस समय एक प्रथा चलती थी कि ऐसे पीपल का कोमल पत्ता रखा गया और ऊपर से 7 फेरा कच्चे सूत से ऐसे लपेट दिया गया, और उस पर जलता हुआ लोहे का तपा हुआ फार रखा जाएगा, और 7 कदम चलना होगा। अगर सत्य हो तो वो धागा नहीं झुलसेगा, और अगर सत्य नहीं हो तो जल जाओगे तो दंड मिलेगा कि झूठा है। चोर को ये परीक्षा देनी थी। जो ही बांधा गया धागा तो चोर ने एकदम गुरु का ध्यान किया और कहा, आपने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, और जोर से बोला, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चल के देखा गया, एकदम झुलसा नहीं, कुछ नहीं। बोले इस सेठ को फांसी की सजा दो, इतने बड़े वैष्णव को झूठा दो। जब फांसी की सजा की बात कही तो उनका, सरकार ये भी नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं। बोले नहीं, तुमने तो प्रमाण दे दिया, तुम सही बोल रहे। बोले हाँ, इस जन्म में चोरी नहीं की, पर ये जो कह रहे हैं वो की, फांसी की सजा इनको मत। बोले ऐसा कैसे हो सकता, प्रमाण दे दिया कि इस जन्म में तुमने चोरी नहीं की, तो फिर चोरी कब की? बोले कल की थी। तो बोले ऐसा कैसे? तब वो बताया कि हमारे गुरु जी ने, तो देखो कृपा हुई। तो राजा ने कहा कि हमको ऐसे संत के दर्शन कराओ जिनके संग से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई। वहां गए, सत्संग सुना, दोनों को छोड़ दिया। तो बात यह कि अगर कृपा हो गई तो देखो, चोरी करके भागे, संत समागम मिला और वैष्णव बन गए, आजीवन के लिए सुधर गए। तो कृपा कभी भी किसी पर भी हो सकती है। अगर हम भगवान का भरोसा कर ले तो हम पर जल्दी कृपा प्रकाशित हो जाए। कर्म विधान अलग है और कृपा विधान अलग है। किसका प्रश्न था, समझ में आए? अच्छे कर्म करिए और जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करिए। कर्मा इज रियल। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें व कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।